दानियाल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आपका इरादा तो था कि आप असेंबली में जाएंगे और वहां पर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अवामी रिलीफ की बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हो सका है। अब ये बताएं कि इस मुल्क के अवाम के साथ आगे होने क्या जा रहा है? ये हुकूमत बनती हुई आपको नजर आ रही है, चलती हुई नजर आ रही है, बेहतर माशी फैसले कर सकेगी? कितने चैलेंजेस का इसको सामना रहेगा? आपकी बहुत मेहरबानी मुझे प्रोग्राम में लेने का। तो वो इसलिए नहीं हो रहा, मैं असेंबली में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा इलेक्शन बुरी तरह रिग हुआ है और आखिरकार मुझे मेरी जो बेटा है 21 साल का कॉलेज पढ़ता बच्चा है और उसकी जो अम्मी है उन सारों को अरेस्ट कर लिया गया जब कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट हो रही थी। फिर अपनी मर्जी से रिजल्ट बनाया। खैर वो तो कानूनी चारों जो हम करेंगे, लेकिन जो आपने सवाल पूछा है उसके मतलब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अभी 2-4 रोज़ पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जो पैसे इनको दरकार थे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो 6 अरब डॉलर से कम कर दिए गए हैं और उसको फिस्कल डेफिसिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो महंगाई का आपने हवाला दिया, ये यकीनन महंगाई को बढ़ाएगी। और इसके साथ साथ जो अभी फैसले दरकार हैं जो कि अभी आने वाली 1 तारीख को आएंगे, आपने देखा पेट्रोल भी बढ़ गया, इसके साथ साथ जो आपका जो गैस की निर्ख हैं वो भी बढ़ जाएंगे। और इसी तरह से जो आपका एक्सचेंज रेट है, जो ज़र मुबादला है आपका डॉलर के साथ, वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि IMF की आने वाली जो शिकें हैं वो ये हैं कि आप मज़ीद इंपोर्ट सप्रेशन नहीं कर सकते। तो जब डॉलर चढ़ेगा यकीनन बाकी चीज़ें भी चढ़ेंगी। तो पहले ही महंगाई जो है वो 30% पे है। और सबसे अहम बात जो है वो स्टेट बैंक के कहने पे मजबूर हो गई है और IMF ने भी वही चीज़ एको की है कि जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो दुनिया में सबसे अहम चीज़ होती है महंगाई को रोकने के लिए, वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस यानी जो उम्मीद है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी उसको आपने एंकर करना है, यानी उसको आपने रोक के रखना है, उसको आपने साबित कदम रखना है। तो पाकिस्तान में वो पिछले जनवरी की जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट थी स्टेट बैंक की, उसी में उन्होंने बता दिया था कि जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी अपटिक हो गई है और पूरा साल गुजर गया है जबकि इन्फ्लेशन 30% पर रही है। तो वो तो बिल्कुल एक मतलब आप समझ सकते हैं कि महंगाई तो इतना भयानक सूरत हाल आने को है कि लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है और पहले ही हालात इतने ख़राब हैं और उसके ऊपर मज़ीद ये बढ़ेगी। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जो कि स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है उनको उस पर अकाउंटेबल करना, अकाउंटेबिलिटी का काम स्टेट बैंक का पाकिस्तान की पार्लियामेंट का है। और उनको जो टारगेट दिया गया था इस साल का वो 11.5% था, अभी वो 30% पे है, यानी 3 गुना ज़्यादा है। तो आप देख लें इसमें जो सूरत हाल है, इसमें स्टेट बैंक बुरी तरह से फेल हुई है गरीब आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसमें अब समझने वाली बात यह है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है और अगर की जा रही है तो फिर कोई ना कोई इससे मुस्तफीद हो रहा है। तो वो बातें मैं आगे जाके इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, तो दानियाल साहब ये भी बताइएगा कि अब ये ज़ाहिर सूरत हाल पहले इतनी ख़राब और चैलेंजिंग है नई आने वाली हुकूमत के लिए, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो खत लिखा गया IMF को, ये किस हद तक अब असरअंदाज हो सकता है आने वाले दिनों में? ज़ाहिर IMF की अगर शराइत सख्त होती हैं, कड़ी होती हैं, तो उसका बोझ तो एक आम आदमी पर पड़ता है, वो कोई हुकूमत तो अपने ऊपर नहीं लेती, वो तो ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये जो खत लिखा है, शकूक व शुबात पैदा हो जाएंगे अब IMF के जहनों में? क्या ये प्रोग्राम ताखीर का शिकार हो सकता है? और फिर अगर होता है खुदा न खास्ता तो बड़े सख्त हालात फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए पैदा हो सकते हैं? देखें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होने की बात जो है वो तय पा गई है और ये जो खत है IMF को, ये एक मजीद एविडेंस होगा उनके लिए, जो पहले ही चीज़ आम फहम हो गई हुई है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम जो है वो इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने की वजह से वो मुमकिनात जो उस वक्त सोची जा रही थी इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन के ज़रिए सियासी इस्तेहकाम आएगा और उसमें से किसी न किसी तरह मुआशी इस्तेहकाम आएगा, वो सियासी इस्तेहकाम तो अब मेरे ख्याल में हाथ से निकल गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो IMF की ज़रूरियात हैं उनको पूरी करके आगे चल पाएगी या नहीं, क्योंकि उसमें मजीद सियासी प्रेशर बनेगा अवाम का भी और इंतजामिया का भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।